मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, राजनीति ऐसी चीज़ है कि कोई परमानेंट दुश्मन और परमानेंट साथी नहीं होता। न कोई दुश्मन परमानेंट है और न ही कोई दोस्त परमानेंट है। चीज़ें बदलती रहती हैं। ओम प्रकाश राजभर जो 2019 से पहले बीजेपी के साथ थे, अब वापस छोड़ के चले गए थे 2019 में, समाजवादी पार्टी के साथ चले गए और अब वापस फिर बीजेपी में आ गए हैं। अब वो एनडीए में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का 36 का आंकड़ा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जहां भी चुनाव जीत रही है वो सारा का सारा वोट बैंक कांग्रेस का है। वो कांग्रेस को का सफाया करते हुए जा रही है। तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ देने में हमेशा दूर रहती है, उसको अपने साथ अपनी बैठकों में नहीं बिठाती है। क्योंकि विपक्ष की एकता को मजबूत करना है, नरेंद्र मोदी को हराना है। और बेंगलोर में 17-18 तारीख को विपक्ष की मीटिंग है और आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी कि जब तक दिल्ली का अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस विरोध नहीं करेगी, हम अगली बैठक में नहीं आएंगे। तो अंततः कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की बात मान ली है और अब कांग्रेस दिल्ली अध्यादेश का विरोध करेगी। ये दिल्ली अध्यादेश क्या है? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली के अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला अपने हाथों में ले लिया, यानी एलजी को दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के अफसरों को दिल्ली सरकार को डील करने दो, क्योंकि जो संविधान की अनुच्छेद 239 ए ये जो अनुच्छेद है, इसके अनुसार दिल्ली का गठन होता, दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ था, तो उसको अधिकार भी हैं इसमें। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, ये अधिकार दिल्ली सरकार को नहीं है, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और यहाँ राष्ट्रीय राजधानी है। तो उसको रोकने के लिए, उसको कोई गड़बड़ ना करे, इसलिए केंद्र का इसमें हस्तक्षेप रहेगा। इसमें एलजी ही जो प्रतिनिधि हैं वो एलजी के साथ रहेंगे। तो मित्रों, अब ये आज कांग्रेस की मीटिंग हुई थी और पार्टी के राज्यपालों को जरिए विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य में हस्तक्षेप करने के केंद्र के इस कदम का कांग्रेस विरोध करेगी। और कांग्रेस ने आज साफ कर दिया है कि दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण संबंधित केंद्र सरकार के निर्देश में संसद में इसका समर्थन नहीं करेगी और देश में संघवाद को ध्वस्त करने के केंद्र सरकार के ऐसे भी प्रयास का विरोध करेगी। तो कांग्रेस के जो महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने कहा कि राज्यपालों के जरिए जो केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती है उसको रोकना है। और उन्होंने कहा कि हम जो पार्लियामेंट सेशन में अभी विधेयक आएगा, जो सरकार ने ऑर्डिनेंस इशू किया था, उसका बिल आएगा, तो उसका विरोध करेंगे। और अब इसके बाद अध्यादेश का जो हाथ है वो बैठक में साथ है। तो ये आम आदमी पार्टी ने कहा है। तो मुझे लगता है कि ये विपक्ष की एकता की तरफ एक कदम है। हालांकि इसमें आम आदमी पार्टी खामखा अपना क्रेडिट ले रही है, पर इसमें कांग्रेस को तो वैसे भी इस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन नहीं देना। वो बीजेपी के या केंद्र सरकार के कोई भी जो सरकारी अध्यादेश है, सरकारी बिल है, उनका विरोध कर रही है। मित्रों, आज एक और डेवलपमेंट हुआ कि अजीत पवार, जिन्होंने आम आदमी पार्टी, जिसने एनसीपी को तोड़ा था, अपने चाचा को धोखा दिया था, आज वो अपने मंत्रियों के साथ और प्रफुल्ल पटेल भी वो आज शरद पवार से मिलने के लिए उनके घर गए और उन्होंने पार्टी को एकजुट रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जो आप कितने शर्मनाक स्थिति की चाचा की पार्टी तोड़ दिया और उनके घर जाके कह रहे हो कि अब एकजुट करें, यानी जो गुट हम साथ लेके आए हैं उसको हम एक रखें। कमाल की बात है। तो पटेल ने कहा कि एनसीपी प्रमुख ने चुपचाप उनकी बातें सुनी लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अजीत पवार के नेतृत्व वाले समूह और शरद पवार के बीच पहली अनिर्धारित बैठक थी। तो ये कमाल की बात है ये भी। दूसरी तरफ मित्रों, दिल्ली में अमित शाह से ओपी राजभर मिले और उन्होंने एनडीए में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आज अमित शाह और ओम प्रकाश राजभर दोनों ने कहा कि जो सुहेल देव समाजवादी पार्टी है वो अब एनडीए का हिस्सा है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि 3 सीटें लोकसभा की वो ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी देगी
और एक केंद्रीय मंत्री उनका उत्तर प्रदेश सरकार में बनेगा। मित्रों, इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली में आई बाढ़, जो यमुना के उफान के कारण नुकसान हुआ था, उसमें 10,000 रुपये हर पीड़ित परिवार को दिल्ली सरकार देगी। और उनको उनके जो कागजात पानी में बह गए हैं उन्हें कैंप लगाकर उनके नए कागज बनाएंगे। ये अच्छा काम दिल्ली सरकार ने किया, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। और दिल्ली में पानी घट रहा है, और लेकिन अभी जहाँ जहाँ जो लोअर क्षेत्र हैं वहाँ पानी भरा हुआ है, तो वहाँ अब जो खतरा है कि बीमारियों का खतरा हो गया, यानी डेंगू, चिकनगुनिया, डायरिया, इसका खतरा हो गया है। तो इसलिए अब सरकार को फोकस करना पड़ेगा कि लोग बीमार ना हो, बीमारी के कारण किसी की मौत ना हो। और डूब क्षेत्रों में आज भी स्कूल बंद रहेंगे, कल भी बंद रहेंगे। मित्रों, जो बिहार में लाठीचार्ज के दौरान भाजपा नेता की मौत हुई थी, उसमें एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई है और इसमें एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। ये 13 जुलाई की घटना है और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट इसमें तय करेगा क्या करना है। हालांकि मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर का विषय है ये। टमाटर 80 रुपये किलो। केंद्र सरकार ने दिल्ली, एनसीआर और कुछ क्षेत्रों में टमाटर 80 रुपये किलो के भाव से बेचने की घोषणा की है। टमाटर की ऊंची कीमतें हैं, जो करीबन 360 रुपये किलो तक टमाटर बिक रहा है। लेकिन एक सहकारी संस्था जो राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ है, एनसीसीएफ, उन्होंने दिल्ली, नोएडा यहाँ टमाटर बेचने का निर्णय लिया है। लेकिन आपको पता है कि वो कुछ लिमिटेड होते हैं, यानी 5-7 बोरी बेच देंगे, कहेंगे हमने पूरी दिल्ली एनसीआर में बेच दिया, तो लेकिन इसका होता है ऐसा। मित्रों, बिजली के उखाड़े गए खंभों से बनाए गए हथियार। मणिपुर में पुलिस शस्त्रागार से लूटे गए हथियार बरामद करने के लिए सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया और उस दौरान जब्त किए गए हथियारों में एक बड़ा हिस्सा ऐसे हथियारों का था जिन्हें उखाड़े गए बिजली के खंभों या गैल्वनाइज्ड लोहे जीई की पाइप से बनाया गया था। बताइए कैसे इन्होंने काम किया। मणिपुर में जो ये कुकीज़ हैं जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। तो मित्रों, इसके अलावा कुछ और खबरें हैं, जैसे जो हिसाब दिल्ली का हुआ था अब वो मथुरा आगरा का हो गया। यानी यमुना जी अब आगरा में और मथुरा में बहुत तेज़ी से, यानी उनका जो डूब क्षेत्र है वो जलमग्न हो चुका है। जो दिल्ली का पानी था अब वो आगरा पहुंच गया है और मथुरा, दोनों जगह। मथुरा में तो ऐसे भी थोड़ा यमुना थोड़ा सा उफान में आती है तो वहाँ शहर में घुस जाती है। तो अब ये, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे फिर ये, क्योंकि बारिश नहीं हुई है तो ये पानी अब कम हो जाएगा। और मित्रों, इसके अलावा जो कल जैसे हमने बात की थी कि मेरठ के पास एक गांव है, वहाँ बिजली हाई टेंशन से डीजे टकराने के कारण 6 कांवड़ियों की मौत हो गई थी। तो उनके मामले में बिजली महकमे की लापरवाही नहीं है, ये कह रहे हैं, क्योंकि वो जिन्होंने टावर बनाया था वो बहुत ऊंचा था, जो उन्होंने डीजे लगाते हैं ट्रक में, उसके कारण वो टकरा गया था। हालांकि आज ग्रामीणों ने वहाँ रोड रोका था, परीक्षितगढ़ वाली, लेकिन पुलिस ने, डीएम ने उनको समझा के फिर समझा बुझाकर भेज दिया। आज ओम प्रकाश राजभर जब बीजेपी से गठबंधन कर गए तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का किसी से गठबंधन नहीं हो सकता क्योंकि वो इस तरह के बिहेव करते हैं। और विपक्ष की बैठक से पहले यूसीसी को लेकर दुविधा में कांग्रेस। ड्राफ्ट देखेगी तभी फैसला होगा। तो ये जो इनकी विपक्ष की बैठक होगी बेंगलुरु में, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें उन्होंने तय भी करनी है। यूसीसी पे क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि यूसीसी पे अगर आप
एक वर्ग को खुश करने के लिए उसका विरोध करोगे तो एक जो मेजॉरिटी है वो आपके खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि पिछले 50-75 सालों से देश में यूसीसी बनाने की बात चल रही है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। एक देश में एक कानून होना चाहिए, अलग अलग कानून क्यों हो, इसके लेके अगर कांग्रेस ने इस बिल का साथ नहीं दिया, यानी सरकार का साथ नहीं दिया, तो फिर उसको 2024 में 2024 का जो चुनाव है उसमें उसको झटका लग सकता है। मित्रों, जो सीमा हैदर आई है हिंदुस्तान पाकिस्तान से अपने प्रेम के चक्कर में, उसको लेकर तरह से बातें हो रही कि वो जासूस है, ऐसी है वैसी है, तमाम तरह की बात हो रही है। सरकार के सामने भी अब मुश्किल खड़ी हो गई उसको कैसे वापस भेज दें, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान गई तो ये आप मान के चलिए कि उसका सिर कलम हो जाएगा, यानी जो कट्टरपंथी है उसको छोड़ेंगे नहीं, और वहाँ की सरकार भी नहीं छोड़ेगी। वो सरकार कहेगी कि ये भी वहाँ से जासूस बनकर वापस आ गई है। तो एक हिंदू के साथ रहने के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान में लोग बहुत नाराज़ हैं, और उन्होंने उसके परिवार और पड़ोसियों ने उसका बहिष्कार कर दिया, यानी उसको वहाँ नहीं आने देंगे। तो तीन साल से अपने बच्चों के साथ हमारे यहाँ किराए पर रह रही थी। वो अपने बच्चों के साथ अकेले रहती थी, उसके ससुर यहाँ कुछ दूरी पर रहते हैं। यानी कराची में जिस जगह ये लड़की रहती है, उसके हस्बैंड ने 12 लाख रुपए का घर लिया था, लेकिन वो कहते हैं कि वो तो वहाँ रहती नहीं थी, वो किराए में कहीं दूर रहती थी, और 10 साल पहले भागकर कराची आ गए थे। सीमा और गुलाम हैदर 10 साल पहले कराची आए थे, वो अपने माता पिता की मर्ज़ी के खिलाफ उन्होंने निकाह किया था। तो वहाँ भी उनकी अलग कहानी है, प्रेम कहानी है, यहाँ एक दूसरी प्रेम कहानी है। दक्षिण क्षेत्र ने दिलीप ट्रॉफी जीत ली है। पश्चिम क्षेत्र को 75 रनों से हराकर दक्षिण क्षेत्र 14वीं बार चैंपियन बना है। मित्रों, पहले जब तक ये T20 नहीं था, कितनी मज़ेदार एक गेम होते थे, जो रणजी मैच, यानी रणजी खेलना टेस्ट के बराबर होता था, और जितने भी प्लेयर थे वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते कर रणजी तक पहुंच गए। लेकिन T20 ने सब गड़बड़ कर दिया, और इन बड़े बड़े टूर्नामेंटों की अब अहमियत ही कम हो गई है। बाढ़ के बावजूद रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाने को तैयार नहीं है सरकार। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि जल्द भरे अपना रिटर्न, वित्त मंत्रालय समय सीमा बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है। ये क्लियर हो गया। अब इनकम टैक्स का जो 31 जुलाई है रिटर्न फाइल करने की, उसको अब भरें। विज्ञापन घटने व कर्ज बढ़ने से ट्विटर को नकदी का नुकसान हो गया है, क्योंकि ट्विटर पर अब विज्ञापन कम आ रहे हैं। ये जब से एलन मस्क आए हैं तब से इन्होंने, इनकी पॉलिसियों के कारण ट्विटर नुकसान हो रहा है, और अब उन्होंने हालांकि नई पॉलिसी भी निकाल दी कि ट्विटर के जो यूज़र हैं उनको भी पैसा देंगे, ताकि जो विज्ञापन दाता हैं उस तरफ आए। तो अभी ये कह रहे हैं कि 50% तक जो कैश है वो कम हो गया ट्विटर का। तो ट्विटर को अभी मेटा ने नया भी खोल दिया है, उसका भी इनको नुकसान होगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।